धन्यवाद संचालक महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में इस सभा की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय अध्यक्ष धर्मवीर चौधरी जी, आयोजक रामेश्वर जी, सत्यवान जी, सत्यप्रकाश जी और इनकी पूरी टीम हमारे बीच में उपस्थित भगवती प्रसाद जी, सुशील शर्मा जी, सम्मानित मंच, पूजा के योग्य मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों, सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज से 134 वर्ष पहले संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के एक मऊ गांव में हुआ। ये पीछे से रहने वाले महाराष्ट्र के थे। जब मध्य प्रदेश में आकर के उनके पिताजी बसे तो उनका जन्म हुआ एक छोटे से घर में, और बहुत छोटी सी उम्र में बाबा साहब ने इस समाज की कुरीतियों को बड़ी नजदीकी से देखा। जातिवाद को, भेदभाव को, छुआछात को और इस समाज की इस बीमारी से उन्होंने लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन इन कुरीतियों को समाज से निकालना उस जमाने में आसान नहीं था। और इस लड़ाई को वो लड़ते रहे, और इस लड़ाई को लड़ते लड़ते वो बड़े हुए। तमाम आंदोलन उन्होंने किए, लेकिन उनकी बात एक समझ में आई कि ये लड़ाई आसान नहीं है और हमारा समाज शिक्षित नहीं है। हमें शिक्षित होना होगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, विदेश चले गए, और उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहां से ग्रेजुएशन प्राप्त किया, जहां से हमारे जयंत चौधरी जी पढ़ के आए। दोनों एक कॉलेज में पढ़े हुए और एक जैसे विचार हैं। वहां पर ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने विश्व का भ्रमण किया, भारत की बारे में भारत का प्रचार किया, और जो अन्याय भारत के साथ हो रहा था पूरे विश्व को जानकारी दी। और भारत लौट करके आए तो आजादी की लड़ाई में उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। ज्ञानी पुरुष थे, उनकी काबिलियत को पूरे हिंदुस्तान ने जाना, और जानने के बाद मसौदा समिति का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया। जो मसौदा समिति ने संविधान को लिखा, उसके वो अध्यक्ष थे, और बड़े मेहनत के बाद, बड़े संघर्ष के बाद, बड़े सुधार के बाद उन्होंने लंबे समय मेहनत करके देश को एक संविधान दिया, और ऐसा मजबूत संविधान दिया कि उस पर आज देश चल रहा है और आगे भी इसी संविधान पर चलता रहेगा। और इस संविधान, इतना मजबूत संविधान, जिसमें चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबको समान अधिकार दिए। इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी खूबसूरती इस संविधान की ये बनाई उन्होंने
कि यहां पर बैठा बागर्रा का कोई भी गरीब व्यक्ति जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ है और दूसरा व्यक्ति अडानी अंबानी जो देश का सबसे बड़ा अमीर है, दोनों को समान अधिकार दिए, एक वोट का अधिकार दिया। यहां के गरीब व्यक्ति के पास भी उसके वोट का अधिकार है और ऐसा ही अधिकार अमीर व्यक्ति के पास भी है। कोई भेदभाव नहीं किया और उसी वोटों के अधिकार के तहत आज आप लोकतंत्र में बीडीसी को बदल सकते हो, प्रमुख को बदल सकते हो, प्रधान को बदल सकते हो, विधायक को बदल सकते हो, सांसद को बदल सकते हो, मुख्यमंत्री को बदल सकते हो, प्रधानमंत्री को बदल सकते हो। ये देन आपको किसने दी? ये भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने आपको ये देन दी। उनको इस बात से के लिए याद नहीं किया जाता है कि वो किस जाति के थे। और महापुरुष की कोई जाति नहीं होती, महापुरुष सबके होते हैं। उन्होंने क्या कार्य किए, उनके कार्यों को याद किया जाता है। उन्होंने एक मंत्र दिया था, संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो। संगठित रहोगे तो कामयाबी मिलेगी। आज हमें कामयाबी क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि जातिवाद के जहर में हम बटे हुए हैं। और जाति क्या होती है? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, क्या होती है जाति? जब इंसान पैदा होता है बिना बोले उसको चिपक जाती है, जीवन भर उसका पीछा नहीं छोड़ती, और जब मर जाता है मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। मरने के बाद भी ये पता लगता है किस जाति का है, किस धर्म का है, किस कहां पर इसका दाग दिया जाएगा। शमशान के भी बंटवारे हैं। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो सपना देखा था आजाद भारत का, उस सपने में जातिवाद के लिए कोई जगह नहीं थी, भेदभाव के लिए, छुआछात के लिए कोई जगह नहीं थी। हमें संकल्प लेना चाहिए ऐसे मौके पर कि जो बाबा साहब ने सपना देखा था, छुआछात, भेदभाव, जातिवाद को समाप्त करने का संकल्प हमें आज लेना चाहिए। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं और ऐसे मौके पर चौधरी चरण सिंह जी को भी याद करना चाहता हूं। चौधरी चरण सिंह जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बहुत बड़े प्रशंसक थे और जातिवाद को नहीं मानते थे। उनके परिवार के जितनी भी शादियां हुई, बेटियों की, बेटों की, सबकी अपनी जाति में नहीं हुई। एक बार एक साक्षात्कार में वो बता रहे थे कि मेरे यहां जो रोटी बनाने वाला व्यक्ति है वो दलित है। ये कितने बड़े 50-60 साल पहले की बात है कि उनके यहाँ रसोईया दलित था। दलित की बने हाथ की बनी हुई रोटियां चौधरी चरण सिंह खाते थे। तो जातिवाद को ऐसे ही खत्म होगा, जातिवाद ऐसे ही खत्म होगा। जातिवाद को हम सब मिलकर के खत्म करेंगे, जब ही खत्म होगा। जातिवाद के जहर की वजह से हिंदुस्तान पिछड़ रहा है, हमें एक होना होगा। अभी थोड़ी देर पहले ये जो गायकार कह रहे थे कि नेता ऐसा होना चाहिए, नेता के बारे में बता रहे थे, तो नेता ऐसा होना चाहिए जो जाति और धर्म पूछे बिना आपकी समस्या को सुने, समझे, उसका समाधान निकाले, लड़ झगड़ के आपके कामों को कराए। नेता ऐसा होना चाहिए। मेरे पास फोन आया कि अड्डा भागर्रा में खंबा टूट गया है, लाइट नहीं रहेगी। मैंने तुरंत फोन किया, 2 घंटे के अंदर वो खंबा लग गया। सुशील जी बताइए, फोन आया था आपका? 2 घंटे के अंदर वो खंबा बदल करके लाइट चालू हो गई। मेरा अनुरोध आपसे ये बोल दिया, मेरा आपसे अनुरोध है कि इसी तरह से एकजुटता बनाए रखिए। लेकिन देखिए, स्वार्थ की बात है। इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो कीमत है वो वोटों की होती है। जब वोटों का अगर कोई नंबर आए तो वोटों के समय इन बातों को भूल जाना कि हम किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं। ये याद रखना कि कौन व्यक्ति
हमारे बुलाए पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पे रात में सब कामों को छोड़ करके एक फोन पर आ गया। इस बात को याद रख लेना। पूरे गांव में से बताइए कोई व्यक्ति मुझे बुलाने मेरे घर पे आया हो तो बताइए। मेरे पे एक फोन गया था भगवती प्रसाद जी ने कि ये जयंती मनाना चाहते हो, आप आओगे? मैंने न्योता स्वीकार किया, मैं जरूर आऊंगा और मैं आया रहा। आपकी कोई समस्या होगी उसे सुनूंगा, समझूंगा और समस्या का समाधान निकालूंगा। आपके हक के लिए लड़ूंगा, आपके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन आपको भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलना होगा। आपने यहां बुलाया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। 350 मीटर सड़क बाग से लेकर जयवीर से लेकर प्रसादी के द्वार तक होनी निश्चित है और यह प्रोग्राम होने के लिए ग्राम पंचायत भवन होना भी जरूरी है। आपकी अति कृपा होगी विधायक जी, ग्राम समाज निकलवानी है, आपको अति कृपा होगी। और ये रामेश्वर कह रहे हैं इस कार्यक्रम के संयोजक एवं अध्यक्ष, तो ये डिमांड है। बाग से मकान तक, चलो जो काम मुझे लिख करके दिया है इसे मैं जल्द से जल्द कराने की कोशिश करूंगा। और पुनः आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रात में यहाँ मुझे बुलाया, बाबा साहब को याद किया और बहुत देर हो गई, अंधेरा हो गया, फिर भी मैं विशेषकर माताओं बहनों को और बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोग यहाँ पर रुके, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। माननीय विधायक जी, जब पिछली बार आप आए थे तो एक समाज में कंफ्यूजन था कि जो मैंने 31,000 समाज की तरफ से दिए थे, समाज का कहना था वो रामचंद्र को दिए। मैं विधायक जी के सामने कह रहा हूँ वो रामचंद्र को नहीं दिए, वो मैंने विधायक जी के फोन पे में डाले थे, ये स्वीकार करते हैं। एक और आज जो कार्यक्रम हो रहा है, मैं पूरी समाज की तरफ से माननीय विधायक जी को 21,000 रुपए देना चाहता हूं, वो भी फोन पे में डालूंगा, आप स्वीकार करने की कृपा करें। 21,000 रुपए आयोजक मंडल को मैं देना चाहता हूं, वो भी फोन पे में डालूंगा, जो आपने कार्यक्रम कराया। बहुत बहुत आभार आप सभी का, धन्यवाद।